कुछ ने गणना की है कि 40 अरब से अधिक ग्रह हो सकते हैं जो हमारी घरेलू आकाशगंगा मिल्की वे में जीवन को बनाए रख सकते हैं। ब्रह्मांड के भीतर मिल्की वे जैसी अनगिनत आकाशगंगाएं भी है। इन भारी लगभग अनंत संख्याओं को देखते हुए यह संभव लगता है कि ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन नहीं होगा। और तो और हमारी सभ्यता ब्रह्मांड की पहली बुद्धिमान सभ्यता नहीं रही होगी। हाल ही में क्या एलियंस है? हम एलियंस को कैसे ढूंढ सकते हैं? अनगिनत संभावित एलियन सभ्यताओं में से कुछ का अस्तित्व करोड़ों या अरबों वर्ष तक रहा होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के उनके स्तर की कल्पना करना हमारे लिए कठिन होगा। निकोलाई कर्दाशेव नाम के एक खगोल शास्त्री ने भी ऐसा ही सोचा था। उन्होंने कहा कि ऐसी एलियन सभ्यताएं हो सकती है जो अरबों साल पुरानी हो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए तकनीक की प्रगति के स्तर के आधार पर सभ्यताओं का वर्गीकरण करना शुरू किया। एलियन के प्रकार की परवाह किए बिना, यानी यह कैसा दिखता है या क्या खाता है, कर्दाशेव ने फैसला किया कि सभ्यता को विकसित करने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवन को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक सभ्यता जो अधिक ऊर्जा का उत्पादन करती है उसे अधिक उन्नत प्रकार की सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कर्दाशेव ने तब सभ्यता द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा निर्धारित की और इसे संभावित एलियन सभ्यताओं को वर्गीकृत करने में एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया। वर्गीकरण की इस पद्धति को आज कर्दाशेव स्केल कहा जाता है। कर्दाशेव ने स्वयं केवल 3 प्रकार की सभ्यताओं को परिभाषित किया, लेकिन बाद में शोधकर्ताओं द्वारा इसे टाइप 7 तक विस्तारित किया गया। आइए विचार करें कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता कैसी दिखती है। टाइप 0 सभ्यता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय ग्रह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है। कुछ हद तक उन्नत प्रकार की 0 सभ्यता भी पेड़ों के अलावा अन्य संसाधनों का उपयोग कर रही होगी, जैसे कि कालिक, तेल या प्राकृतिक गैस। टाइप 0 सभ्यता की एक विशेषता यह है कि इसने या तो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की है या रासायनिक ईंधन को जलाकर अपने सभी प्रपोजल के लिए शक्ति उत्पन्न करती है। इस प्रकार 0 सभ्यता को एलियन सभ्यताओं में बेबी सभ्यता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कर्दाशेव स्केल में प्रति सेकंड उत्पादित ऊर्जा की मात्रा के आधार पर सभ्यता का प्रकार निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार की सभ्यता प्रति सेकंड कम से कम 10⁻16 वाट ऊर्जा का उत्पादन करती है। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन की गणना पद्धति के अनुसार 2018 में हमारी वैश्विक सभ्यता कार्दाशेव स्केल पर 0.72 के स्तर पर होगी, जो हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा पर आधारित होगी। इस पैमाने पर 0.1 अंक आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की मात्रा को 10 गुना बढ़ाना होगा। इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी सभ्यता को 0.72 के स्तर से 1.0 तक बढ़ने में मोटे तौर पर 100 से 200 साल लगेंगे। टाइप 1 सभ्यता को ग्रहीय सभ्यता भी कहा जाता है। एक ग्रहीय सभ्यता कोयला या तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करती है। इसके बजाय उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत परमाणु ऊर्जा होगी। यद्यपि हमारी वर्तमान सभ्यता 0.72 के स्तर पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग परमाणु ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए करती है। ये संयंत्र परमाणु विखंडन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परमाणु विखंडन शायद ही आदर्श है, क्योंकि इसका ऊर्जा रूपांतरण अनुपात कम है, रेडियो एक्टिव वेस्ट उत्पन्न करता है और परमाणु दुर्घटनाओं का उच्च जोखिम वहन करता है। टाइप 1 सभ्यता इसके बजाय न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग करेगी। न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से हमारा सूर्य अरबों वर्षों से जल रहा है। यदि हम न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं तो हम स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग असीमित परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। टाइप 1 सभ्यता के भीतर उपयोग की जाने वाले प्रपोजल ज़्यादातर परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित होंगे। एक बार जब हम टाइप 1 सभ्यता बन जाते हैं
तो हम सौर मंडल के लगभग किसी भी ग्रह पर मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने में सक्षम होंगे। हमारा उन्नत साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंसर, वायरस और संक्रमण के कारण होने वाली अन्य लाइलाज बीमारियों को खत्म कर देगा और रीजनरेटिव मेडिसिन के विकास से हमें किसी भी मानव अंग को पुनः उत्पन्न करने की अनुमति देगा। यह हमारे औसत जीवन काल में भारी वृद्धि करेगा। हम जमीन के अलावा समुद्र और बादलों में भी रहने में सक्षम होंगे। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक टाइप 1 सभ्यता में जाने में लगभग 3000 वर्ष लगेंगे। टाइप 2 सभ्यता को तारकीय सभ्यता भी कहा जाता है। टाइप 2 सभ्यता का मुख्य ऊर्जा स्रोत पास के तारे होंगे। एक बार जब कोई सभ्यता टाइप 1 के अंतिम चरण में पहुंच जाती है तो ग्रहों के पैमाने पर कृत्रिम न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रगति के लिए पर्याप्त नहीं रहती है। ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे कुशल और यथार्थवादी साधन तब इसे पास के सितारों से लेना होगा। फ्रीमन डायसन एक सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी और अल्बर्ट आइंस्टाइन के समकालीन ने डायसन स्फीयर नामक एक कृत्रिम संरचना की अवधारणा को जन्म दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि जैसे जैसे सभ्यता विकसित होगी यह अंततः पास के सितारों से ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगी। ऐसा करने का एक तरीका एक तथाकथित डायसन स्फीयर का उपयोग करना होगा, जो एक तारे के चारों ओर एक प्रकार का खोल है। एक डायसन स्फीयर का उपयोग उस तारे द्वारा छोड़ी गई अधिकांश ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है जो इसे कवर करता है। हालांकि इस तरह के एक स्फीयर के साथ एक तारे को पूरी तरह से ढकना अकुशल और अवास्तविक होगा और अन्य संरचनाओं को अधिक यथार्थवादी होने के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जैसे कि एक तारे के चारों ओर स्थापित डायसन रिंग या डायसन झुंड, जिसमें कई डायसन रिंग शामिल है। एक बार जब हमारी सभ्यता टाइप 2 तक पहुंच सकती है तो हम व्यवहारिक जीवन में ऊर्जा संबंधी समस्याओं से पीड़ित नहीं रहेंगे। इससे दरिद्रता भी दूर होगी। हम सौर मंडल में किसी भी ग्रह से स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और वापस आने में सक्षम होंगे और स्पेस को कॉलोनाइज बनाने की दिशा में अपना पहला कदम उठाएंगे। जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हमारी रीजनरेटिव मेडिसिन टेक्नोलॉजी जेनेटिक लेवल तक पहुंच जाएगी और हम शरीर के किसी भी हिस्से को रीजनरेट करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारी वर्तमान गति से यह कहा जाता है कि हमारी सभ्यता 1 लाख से 10 लाख वर्षों में टाइप 2 सभ्यता बन जाएगी। हमारे अगले एपिसोड में बाकी बची हुई सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार।